को नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। 100 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दिल्ली को मिलेगी। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें दिल्ली को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से 100 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कई इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वही प्रदूषण पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली बनी गैस चैम्बर, सरकार ने किया सरेंडर। एक ही हुआ 300 के पार, प्रदूषण पर आर पार। राजधानी गैस चैम्बर बन गई है। दिन हो या फिर रात, 24 घंटे धुंध छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह कि बेसिक्स गाड़ियों के अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल देने की पाबंदी लगा दी गई। निर्माण सामान ढोने वाले ट्रकों पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि राजधानी दिल्ली का हाल 2024 से भी बुरा है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। ये बात खुद दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कही है। पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे। और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है। पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की तरह उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो अरविंद केजरीवाल ये नहीं कहते थे कि शीला दीक्षित नहीं करके गई 15 साल के लिए, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल से जब लोग कहते थे यमुना साफ करो, प्रदूषण कम करो, तो अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि शीला दीक्षित 10 साल में करके चली गई इसलिए मैं नहीं करूंगा। ये सोच रहे हम 5 साल जो है अरविंद केजरीवाल का नाम लेके निकाल देंगे, ऐसे नहीं चलता। मैंने मांग करी थी कि सरकार वायु प्रदूषण पर चर्चा करे और एक ठोस समाधान देश के सामने रखे वायु प्रदूषण पे, लेकिन क्योंकि शीतकालीन सत्र के समापन की तरफ बढ़ गए हैं, एक दिन में खत्म हो रहा है और आज तक इस पे 1 मिनट की भी चर्चा नहीं की। दिल्ली की जनता परेशान है। प्रदूषण से गंभीर बीमारियां हो रही हैं, लेकिन विपक्ष के नेता एक दूसरे पर प्रदूषण का ठिकाना तोड़ पुरानी और मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण पर लगाम कैसे लगेगा इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। ZDNA से बातचीत में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि PUCC सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। साथ ही दिल्ली में अब BS6 गाड़ियों को ही एंट्री होगी। उन्होंने प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि AQI बढ़ रहा है और उसके लिए काफी कदम उठाए जा रहे हैं, उस बारे में अगर आप हमें बताएं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आने वाला हफ्ता है, पिछले पैटर्न के मुताबिक ये हफ्ता भी बहुत साफ रहने वाला नहीं है। अगला मैं पिछले पैटर्न, पिछले सालों की बात करूं तो आज के दिन 433 AQI था। कल जो आने वाला है उसमें 445 था। 19 दिसंबर को 451 था। 20 को 429 था। लगभग 27 दिसंबर तक ये कोरे के साथ AQI 450 के आसपास ही रहा है। हम एक्स्ट्रा कदम उठा के उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर जितनी हमारी दिल्ली के व्हीकल्स हैं उनसे हमने आग्रह किया कि आपको अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना होगा, आपको अपना पोल्यूशन नॉर्म्स को सेट करना होगा। जिनके नहीं होंगे उनको तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा जब तक अपनी गाड़ी का PUCC सर्टिफिकेट नहीं लेते। दूसरा, हमने आग्रह किया है कि दिल्ली में आने वाली गाड़ियाँ भारत स्टेज 6 कंप्लायंट हों, क्लीन फ्यूल के साथ आएँ।
अपना पोल्यूशन दिल्ली में आके ना फैलाएं। इसके लिए हमारा आग्रह है कि दिल्ली से बाहर से आने वाले लोग क्लीन फ्यूल गाड़ियां BS6 से कम गाड़ियां दिल्ली में नहीं अलाउड होंगी। तीसरी बात, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का बड़ा कारण बनता है डस्ट, इस तरह दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रही हैं वो बैन है इस वक्त। जब कंस्ट्रक्शन बैन है तो किसी तरीके का बदरपुर रेता दिल्ली में नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसी गाड़ी भी होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदरपुर रेता भी दिल्ली में लाना बैन है इस वक्त। सर, इसी के साथ हमने देखा है कि लगातार सरकार भी कारपूल करती है और जनता को जागरूक करने के लिए भी और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। जी, हमने आग्रह किया है कि 50% लोग वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अडॉप्ट करें। जब तक ये हमारे जो ग्रैप की सिचुएशन लगी हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे। और मैं आप ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, जो मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, वो काम से बाहर हैं। इसलिए सरकार की तरफ से रेखा गुप्ता जी की तय किया गया कि उनको भी 10,000 रुपया दिया जाएगा। उनको भी काम से बाहर नहीं रखना लंबे समय तक, लेकिन जब तक वो बाहर हैं तब तक उनको भी आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। सर, बस एक आखिरी सवाल और, लेकिन इस पे लगातार विपक्ष अभी तक सवाल उठा रहा है, फर्जीवाड़े के इल्जाम लगा रहे हैं, फिर वो खुद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो है ही फर्जी। वो तो जिंदगी उनकी फर्जीवाड़े में निकली है। उनसे पूछो, वो बेचारे फर्जीवाड़े के अलावा उनको शब्द भी नहीं आते। एक बार आप उनको पूछना कि तुम्हें और अगर कुछ अल्फाज बोलने होंगे तो कहेंगे फर्जीवाड़ा। कुछ और को बोल के दिखाओ, कहेंगे फर्जी। उन बेचारों ने जिंदगी में फर्जी के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। उनकी मानसिकता ही फर्जीवाड़े की है। अब बताइए, एक वे स्टेशन उनके लगाए हैं, लगाए कहाँ वो भी उन्होंने तय कर रखा। हमारे से तो हमें तो लगे लगाए मिले हैं। वहां खड़े होकर कह रहे देखो जी पेड़ों के नीचे लगा दिया। इससे बड़ा फर्जी हो सकता है? जिसने लगाया वो कह रहा है ये देखो पेड़ों के नीचे लगा दिया। फर्जी लोग हैं। आप उनकी बातों में ज्यादा मत आया करो, वरना फर्जीवादी बातें जो हैं आपके दिमाग पे भारी हो जाएंगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ तानिया चुग, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार मचा है। हवा जहरीली हो चुकी है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह भी माना है कि उससे एक गलती हुई है। दरअसल दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रदूषण से निपटने से संबंधित चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के 3रे और 4थे चरण से प्रभावित निर्माण मजदूरों को 10-10 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम का भी ऐलान किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देख दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने नए रूल्स लागू किए हैं, जिस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कपिल मिश्रा मौजूद हैं। कपिल जी, नए रूल्स लागू किए गए हैं प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए, उस बारे में अगर आप हमें बता सकें। देखिए, दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय हमने ये लिया है कि दिल्ली के जितने भी निर्माण मजदूर हैं, क्योंकि ग्रैप 3 में सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक गई, तो जो हमारे मजदूर बहनें, मजदूर भाई हैं, इनके लिए एक तरह से फिर पूरी कमाई का सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। तो उनको राहत देने के लिए हम लोगों ने सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड निर्माण मजदूर जितने भी दिल्ली के अंदर काम करते हैं उनके खातों में, सीधा खातों में 10-10 हजार रुपये भेजने का निर्णय ये दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है। ये हमारा पहला बड़ा निर्णय है। और इसमें हम ग्रैप 4 में भी जो कंस्ट्रक्शन रुकी रहेगी उसके लिए भी हम लोग एक सहायता राशि सभी मजदूरों के जो रजिस्टर्ड और वेरीफाइड है उनके खातों में भेजेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से कि आप दिल्ली सरकार के वेबसाइट पे तुरंत अपने आप को रजिस्टर करवाएं, वेरीफाई करवाएं, जिससे कि इस प्रकार का जब भी कमाई बंद होती है ग्रैप 3, ग्रैप 4 लगने के कारण, उसकी एक सहायता राशि आप सबके खातों में पहुंचे। हम लोग किसी भी निर्माण मजदूर को असहाय नहीं छोड़ेंगे। सबके परिवारों के साथ दिल्ली सरकार खड़ी है। दूसरा बड़ा निर्णय जो हमने लिया है वो है मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को ये डायरेक्शन जारी की गई है कि कल सुबह से मैक्सिमम अटेंडेंस आपके दफ्तरों में केवल 50% होनी चाहिए। बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम के तहत ही काम करवाएं। और इसके साथ साथ कारपूलिंग को बढ़ावा दें, ऑफिस के टाइमिंग को अलग अलग हिस्सों में बांटें। आवश्यक नहीं है कि सभी एक टाइम पे आके एक टाइम पर ही वापस जाएं। इस तरह के कुछ डायरेक्शंस लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। और जो इनका पालन नहीं करेगा उनको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1961 के सेक्शन 15 और 16 के तहत जुर्माने का भी प्रावधान हमने रखा है। सर, इसमें कुछ आंकड़े हैं हमारे पास या कुछ डेटा हो कि कितने जो मजदूर हैं वो रजिस्टर्ड हैं और कितने वेरीफाई हो चुके हैं जिनको ये जो राशि है वो दी जाएगी? देखिए, वेरिफिकेशन तो लगातार चल रहा है, रोज हम वेरीफाई कर रहे हैं और श्रम विभाग के सभी अधिकारीगण जा के वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। 2.5 लाख लोग हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं और जैसे जैसे वेरीफाई होता जाएगा सबके खातों में हम पैसा भेजते जाएंगे। सर, बस एक सवाल और, जैसा कि आपने जो कहा वर्क फ्रॉम होम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑफिस के लिए ये निर्देश है, तो इसके लिए भी कुछ अथॉरिटी या कोई कमेटी जो चेक रखेगी क्या
क्या सारी कंपनियां इसको फॉलो कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चेक भी करेंगे, लेबर डिपार्टमेंट के लोग भी चेक करेंगे, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी चेक करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सबको वैसे भी मान लेना चाहिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई छापा पड़ेगा, रेट पड़ेगी, ऐसा काम नहीं है। सबको वैसे भी मानना चाहिए। इस वक्त जो दिल्ली में स्थिति है उसमें जो भी वर्क फ्रॉम होम के तहत जहाँ काम हो सकते हैं उन सबको वर्क फ्रॉम होम करना ही चाहिए। सर लेकिन सरकार लगातार कदम उठा रही है, पर विपक्ष फिर भी सवाल उठा रहा है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, फर्जीवाड़े की वो दे रहा है, आरोप लगा रहा है। इस पे कुछ कहेंगे? देखिए, फर्जी लोगों को फर्जीवाड़ा ही दिखेगा। 13 साल अगर अरविंद केजरीवाल ने काम किया होता तब तो वो पंजाब को गाली देते थे, आज वो पंजाब में बैठ के दिल्ली को गाली दे रहे हैं। एक काम बता दें जो उन्होंने किया था। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को भी अरविंद केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उस वक्त वो पॉल्यूशन ठीक करने की बात नहीं करते थे, प्रदर्शन नहीं करते थे, सड़कों पे नहीं निकलते थे। अब उन्हें हमसे उम्मीद है कि हम काम करेंगे तो इसलिए वो सड़कों पे आ रहे हैं, वो करें तो ठीक है। उन्हें भी पता था उनका निकम्मा मुख्यमंत्री है, कोई काम करने लायक नहीं है, कोई काम उसने किया भी नहीं है, तो उनसे किसी ने कहा भी नहीं करने के लिए। अभी मुख्यमंत्री जी से लोगों को आशाएं हैं तो लोग कह रहे हैं और बिल्कुल स्वागत है। आप प्रोटेस्ट करें, आप जो भी कुछ करें, लेकिन कहीं कभी ना कभी ये तो बताएं कि 13 साल में आपने किया क्या था। क्यों दिल्ली आज जो सड़कें टूटी हैं कि 5 महीने में थोड़ी टूटी हैं, 13 साल से टूटी पड़ी सड़कें हैं, पानी की लाइनें टूटी पड़ी हैं, डस्ट फैला हुआ है, फुटपाथ टूटे पड़े हैं। तो ये पॉल्यूशन का अपराधी केजरीवाल है और केजरीवाल के लोग हैं, दिल्ली के अपराधी हैं और उन्हें शर्म आनी चाहिए। और इसी कारण वो दिल्ली की जनता से आंख नहीं मिला पा रहे, भाग गए हैं पंजाब में बैठ के दिल्ली वालों के बारे में भद्दी टिप्पणियां करते हैं, एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में भद्दी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता को मालूम है कि आज की जो स्थिति है इसका जिम्मेदार कौन है। शुक्रिया सर। तो कल से वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी है ऑफिसेज के लिए, 50% कैपेसिटी पे ऑफिसेज चलेंगे और साथ ही में जो मजदूर हैं उनको 10,000 का कंपनसेशन दिल्ली सरकार देगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ तानिया चुग, जी मीडिया, दिल्ली।